चलिए अब पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। तो देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो नाम स्ट्रेट एंगल क्यों है इसका? तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ओ, खुद एक पॉइंट ओ, पॉइंट ए पॉइंट बी। चलिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट ओ ले लेंगे। देखिए इसके तरफ जो भी सारे एंगल्स होते हैं, इसके तरफ जो भी एंगल बनती है टोटल यहां से लेके यहां तक, तो वो होती है 180 डिग्री, वो होती है 180 डिग्री। देखिए एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? ये तो स्ट्रेट लाइन एक ही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ओ बी एक रे है, ओ ए भी एक रे है, और ये दो रेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, ओ बी उस डायरेक्शन में स्टैंड हो रही है और ओ ए इस डायरेक्शन में स्टैंड हो रही है। तो ये दो रेस एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे दो रेस के बीच में जो एंगल बनती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्रीज। आई थिंक आप बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल इसलिए है कि एक ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे होती है। एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एंगल बन जाती है इस स्ट्रेट लाइन पे, इस पॉइंट पे और इस लाइन पे जो एंगल बन जाती है, ओके, तो ये एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल। ओके, तो चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूं स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं इसके। ओके, तो देखिए ये है स्ट्रेट लाइन ए बी। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ओ, और ये ओ है स्ट्रेट, ये ओ कहां पर है? स्ट्रेट लाइन ए बी पर है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट ओ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कई एंगल्स आप देख रहे हैं, एक्स वाई जेड, कहां पे? ओ पर, एक्स वाई जेड। तो ओ पर ये स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट ओ है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं एक्स वाई जेड, इन लोगों का आप सम कीजिए, इन लोगों का ऐड कीजिए, तो आपको आएगा 180 डिग्री, आपको आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इसलिए स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री कहते हैं। ओके, तो देखिए और एक बार मैं मान के आता हूं फिगर पे, ए बी ए पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाती है इसके तरफ, कोई भी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे होता है, कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होता है, इसके तरफ जो एंगल बन जाती है, ओके, तो उसे हम कहते हैं 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल। ओके, यहां से यहां तक का जो मेजर होता है, ओके, यहां से लेके यहां तक का जो मेजर होता है, जो एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल पे जो भी पॉइंट पर, स्ट्रेट एंगल पे जो भी पॉइंट हो उस पर जो टोटल एंगल बन जाती है वो 180 डिग्री होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई। तो और एक एग्जांपल मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कीजिए ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कीजिए कि, ओके, और यहां पे दो पॉइंट्स है ए और बी, ओके, और एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ओ, इसी स्ट्रेट लाइन पर ओ। तो इसके तरफ देखिए क्या क्या एंगल्स हैं, एक्स वाई जेड। अगर हम ये सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमको आएगा 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द ऑल एंगल्स, सम ऑफ द ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो इस पॉइंट पर देखिए, ओके, इस पॉइंट पर क्या क्या एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं? एक्स वाई जेड स्ट्रेट लाइन पर। तो इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट पे
इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट पे क्या क्या एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं, x y z। अगर इन तीन एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो हमको आएगा 180 डिग्री। इसलिए 180 डिग्री को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, तो आगे इस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। कंप्लीट एंगल की तरफ। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। जैसे मैंने कहा स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री और कंप्लीट एंगल का मतलब है 360 डिग्री। 360 डिग्री। देखिए बताता हूं मैं, एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, कोई भी एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है। ओके, तो यहां पे जो टोटल एंगल्स होते हैं इसके अतराफ, इस पॉइंट के अतराफ जो टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल, तो वो होता है आपका 360 डिग्री। कोई भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल बनता है तो वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, एक पॉइंट के अतराफ जो टोटल एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री और इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ओके, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज दिस द पॉइंट ओ, ये लाइन है, ये सारे लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो चुके हैं पॉइंट ओ। तो यहां पे देखिए जो एंगल्स बन जाते हैं, इस पॉइंट ओ के अराउंड पे जो भी एंगल्स बने हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो आपको आएगा 360 डिग्री। ओके, इसलिए इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। तो फिर से मैं अपनी डिफिनेशन बताता हूं। तो देखिए कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। ओके, सपोज करो एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के तरफ जो टोटल एंगल बनता है, इस पॉइंट के तरफ यानी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल बनता है वो होता है आपका 360 डिग्री। ओके, सो दैट इज अ कंप्लीट एंगल या कंप्लीट रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसे। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं ये तीन लाइंस इंटरसेक्ट हो चुके हैं ओ पर, ये तीन लाइंस ओ पर इंटरसेक्ट हो चुके हैं। तो ओ के अराउंड, ओ के अराउंड में जो भी एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं, जो भी एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, इन लोगों को आप सम कीजिए यानी इन लोगों को ऐड कीजिए तो आपको सम आएगा 360 डिग्री। तो दैट इज अ ओके कंप्लीट एंगल। तो उसीलिए हम 360 डिग्री को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए अगर एक्चुअली जो लाइन के नेम्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से दे सकते हैं, स्मॉल एल स्मॉल एन स्मॉल एन। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं आपको। तो जैसे जो लाइंस के जो नेम्स होते हैं स्मॉल एल स्मॉल एन इस तरह से दे सकते हैं। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग लाइन एल और लाइन एन दोनों ऊपर इंटरसेक्ट हो चुके हैं,
दोनों ओ पर इंटरसेक्ट हो चुके हैं, इसे हम कह सकते हैं लाइंस L and M intersect or meet at O। अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी कॉमन पॉइंट से पास हो, किसी एक सेम पॉइंट से पास हो, ओके, अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं तो उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं, ओके, या सेम पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, ओके, तो उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो कॉमन पॉइंट या ये सेम पॉइंट जो होता है वो हो जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस लाइंस। So that is intersecting lines। अगर ये intersecting lines, ओके, ये intersecting lines किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये दो लाइंस देखिए ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पर मीट हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा उन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो इन लाइंस को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, दो लाइंस इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओके। अब यहां पे देखिए कितने लाइंस है, L M N R S T P, ओके, 1 2 L M N, तो ये नाम मत दीजिए, L M N R, ये चार लाइंस इंटरसेक्ट हो चुके हैं। L M N, क्योंकि एक लाइन हो चुकी है L, एक लाइन चुकी है M, एक लाइन है N और एक लाइन है R, तो ये एक ही लाइन है L, ये लाइन है M और ये लाइन N और ये लाइन है R। तो यहाँ पे चार लाइंस कहाँ पे मीट हुए हैं, O पर मीट हुए हैं, ओके, यानी O पर इंटरसेक्ट हुए हैं। तो इन लाइंस को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और O को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे O बन चुका है, ये चार लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चार लाइंस क्या है यहाँ पे L M N R, ओके। तो ये चार लाइंस कहां पे मीट हुए हैं, O पर, तो वो बन चुका है इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये चार लाइंस को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो चलिए यार और एक टर्म मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, वो है कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस, अब यहां पे देखिए ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों। अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं तो हम कह सकते हैं उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन सर ये कॉन्करेंट लाइंस क्या है, तो कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस है, ओके, 3 से ज्यादा लाइंस, यानी 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं, मैं 3 की बात कर रहा हूं, दो नहीं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अगर ये देखिए अगर दो लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं उन्हें सिर्फ हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट लाइंस नहीं कह सकते। अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस भी कह सकते हैं और साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं, ओके। फिर से समझाना, अगर सिर्फ दो लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं उन्हें सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, कॉन्करेंट लाइंस नहीं। ये कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या है, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं तो उन्हीं लाइंस को हम कह सकते हैं कॉन्करेंट लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। सो दैट इज कॉन्करेंट लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस नहीं कह सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो लाइंस सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी O पे मीट हो रहे हैं, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट लाइंस नहीं कह सकते। अब यहां देखिए ये कितने लाइंस है, 4 लाइन, ये 4 लाइंस सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं और साथ में कॉन्करेंट लाइंस भी कह सकते हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होते हैं यानी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ओके, तो उन लाइंस को हम कहते हैं
कॉन्करेंट लाइंस, ओके, और कॉन्करेंट लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हम कह सकते हैं, ओके। और ये जो पॉइंट हो जाता है, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट पे मीट होते हैं, ओके, उनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Pairs of angles, pairs of angles। तो फर्स्ट होगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री, पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर का मतलब क्या है? पेयर, पेयर किसे कहते हैं? किसी भी दोनों की जोड़ी, किसी दो चीज की जोड़ी को हम कहते हैं पेयर। तो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स मतलब है किसी दो एंगल्स का पेयर, किसी दो एंगल्स का जोड़ी, किसी दो एंगल्स की जोड़ी को हम कहते हैं पेयर। तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि वो एंगल्स की जोड़ी यानी वो एंगल्स का पेयर अगर उन्हें हम ऐड करेंगे, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो अगर वो 90 डिग्री आएगा, अगर वो 90 डिग्री आएगा तो उस पेयर को हम कहेंगे, उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहेंगे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। उन दो एंगल्स का पेयर, उन दो एंगल्स का पेयर अगर उनको सम करेंगे हम यानी उनको ऐड करेंगे तो अगर 90 डिग्री आएगा तो उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए जैसे कि 20 70 अगर इनको ऐड कीजिए आप क्या आएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 20 70 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और 70 20 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 60, तो यहाँ पे 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा 90 डिग्री। उसके इस पेयर को हम कहते हैं, ऐसे पेयर को हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो देखिए कभी-कभी हमको सवाल क्या पूछा जाएगा इस तरह से, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। इसका हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री की मान करना है। तो सिंपल है, इसे 90 से सबट्रैक्ट कीजिए, इस एंगल को 90 से सबट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे कि 90 माइनस 25 डिग्री क्या आएगा, 90 माइनस 25 डिग्री क्या आएगा, आई थिंक 65 डिग्री। दैट्स इट। किसी भी एंगल का हमने को कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो उसको 90 से सबट्रैक्ट कर दीजिए तो हमको आंसर आ जाएगा, ओके। सो दैट इज, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर क्या कहते हैं, उन एंगल का पेयर, ओके। अगर हम एंगल्स को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आएगा, तो उन एंगल्स के पेयर को हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी भी एंगल का हमको कॉम्प्लीमेंट्री मालूम करना है तो उस एंगल को हम क्या करना चाहिए, 90 से सबट्रैक्ट करना चाहिए, ओके। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, वो दो एंगल्स, ओके, जिन्हें ऐड करने से आंसर 90 डिग्री आएगा, ओके। तो दैट इज, तो ये हो गया पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा आजू बाजू हो, कहीं भी हो सकते हैं। देखिए 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन सकता है, ये 30 डिग्री या 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन सकता है, क्योंकि ये लोग ऐड करने से क्या आ जाएगा 90 डिग्री। जरूरी नहीं कि वो हमेशा आजू बाजू, ओके। ये किधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ओके। अगर वो दो एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएगा,
ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूं अभी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी वो दो एंगल्स जिन्हें ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। ओके, वो दो एंगल्स जिन्हें ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, तो वो दो एंगल्स के पेयर को हम कहते हैं पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहाँ पे 30 150 की जोड़ी है, तो ये 30 और 150 को ऐड कीजिए, क्या आएगा आपको 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देखिए 60 डिग्री 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये किसका पेयर बन गया है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हमको पूछा जाए फाइंड द देखिए कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ angle of 55